Like school online classes. Good morning, student. We are reading our English grammar book, chapter number 3, nouns. We have already read about nouns and their kinds. Today, we do exercise of this chapter. Please look at page number 17. Identify the nouns in each of the sentence and say what kind they are. यहाँ पर आपको सबसे पहले तो जो नाउन से उस पर अंडरलाइन करनी है, उसको पहचानना है और फिर ये बताना है कि वो नाउन कौन से हैं, मतलब वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए आप इसको, आई एम गोइंग टू बाय एनीज जोक न्यू नॉवेल प्रेस टू। यहाँ पर एनीज जोक ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए मैंने केवल यहाँ पर पी लिखा है। एनीज जॉक्स ये नेम है, इसलिए प्रॉपर है ये, इसलिए हमने पी लिखा है। नोवेल कॉमन नेम है, हमने CO लिखा है यहाँ पर कॉमन के लिए। और प्रेस्टो ये उसका नेम है, इसलिए इसको हमने निश्चित नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। करेज एंड ऑनेस्टी मेक अप इट साउंड कैरेक्टर। अब आप देखिए, करेज एंड ऑनेस्टी दोनों चीज़ें ऐसी है जो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, और जो चीज़ होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है वो चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर दोनों जगह कौन से नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमने यहाँ पर ए लिखा है। और कैरेक्टर ये कॉमन नाउन है। चाइल्डहुड इज़ अ टाइम ऑफ जॉय एंड फ्रीडम। अब चाइल्डहुड जो वर्ड है और टाइम जो है ये चीज़ होती है लेकिन ये भी दिखाई नहीं देती है, तो ये दोनों क्या है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जॉय एंड फ्रीडम ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दोनों भी दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर 4 नाउन आए हैं और चारों के चारों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मिस्टर नाथ नेम आ रहा है, प्रॉपर नाउन है। नेबर कॉमन नाउन है। देयर आर डेली टाइम्स अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, तो ये प्रॉपर है। लव दिखाई नहीं देता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ह्यूमैनिटी दिखाई नहीं देती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रिलीजन। रिलीजन सभी धर्मों के लिए हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, रिलीजन, तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, हम यहाँ पर CO लिख देते हैं, कॉमन के लिए CO। ए टीम ऑफ स्टूडेंट, अब यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का यूज़ हो रहा है। ए टीम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के समूह के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। विल प्ले मैच, मैच कॉमन नाउन है। अगेंस्ट द स्टाफ, स्टाफ में एक व्यक्ति नहीं होता, एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी कलेक्टिव नाउन है। इट इज़ बेटर टू हैव क्रोमियम फिटिंग्स इन द बाथरूम। क्रोमियम ये मटेरियल नाउन है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक तो नेम आ रहा है और एक मटेरियल भी है, तो हम इसको P भी लिख सकते हैं और M भी लिख सकते हैं। बाथरूम कॉमन नाउन है। बीनीज आर काइंड ऑफ पैनकेक्स पॉपुलर इन रशिया। यहाँ पर बिलनीज प्रॉपर नाउन है, पैनकेक्स कॉमन नाउन है, रशिया प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक जगह का, निश्चित जगह का नाम है। एक्सरसाइज ही देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग सुटेबल फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर जो एक्सरसाइज है कलेक्टिव नाउन की है और ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी है। जब कोई समूह होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अगर बहुत सारी चॉकलेट है तो हम उसको ए बार ऑफ चॉकलेट कहेंगे। इसी तरीके से हम आगे की जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं। द लिटिल बॉय बबल्ड विद एक्साइटमेंट टू सी ए बार ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट का पूरा समूह था तो हमने उसको लिखा ए बार ऑफ चॉकलेट। अब आप अगला देखें, मुंबई हैज़ टू प्ले मैचेज अगेंस्ट हबीब बैंक। मैचेज की जो सीरीज़ चलती है पूरी की पूरी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सीरीज़ ऑफ मैचेज, सेकंड में सीरीज़ ऑफ मैचेज। द मैनेजर गेव हर ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ एडवाइस टू इम्प्रूव हर कंडक्ट। फोर्थ में करेंगे, शी स्टॉप्ड हर बाइसिकल एंड फाउंड ए पाइल ऑफ गार्बेज। पाइल ऑफ मतलब ढेर, गार्बेज का, कचरे का ढेर, ए पाइल ऑफ गार्बेज। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू च्यू ए क्लोव ऑफ गार्लिक, ए क्लोव ऑफ गार्लिक, लहसुन की एक कली। नोट ए बिट ऑफ द फ्लावर वाज फाउंड डर्टी। आपको इसमें लिखना है ए बिट ऑफ। द क्लर्क टुक ए, पेपर का एक टुकड़ा, ए शीट ऑफ पेपर, एंड रोट माई एड्रेस
on it. Not a blade of grass grew on the barren land. 8th में आपको लिखना है a blade of. 9th में she baked a loaf of bread in her oven. A loaf of bread. When he opened the room, he did not find a speck of dust on the floor. A speck of dust on the floor. इस तरीके से आपको कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स हैं आपको फिलअप करने हैं. कंपाउंड नाउन्स. कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन्स में दो नाउन्स से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं. कंपाउंड नाउन्स आर मल्टी वर्ड्स नाउन्स. इसमें मतलब बहुत सारे नाउन्स होते हैं एंड दे आर ऑफन फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ हाइफन्स. और ये हाइफन्स की सहायता से बनते हैं. ऑब्जर्व द बोल्ड कंपाउंड नाउन्स लो. शी हैज़ 2 चिल्ड्रन वन ऑफ whom इज हर स्टेप डॉटर. यहाँ पर 2 वर्ड हैं स्टेप एंड डॉटर. दोनों से मिलकर ये क्या बन गया है? कंपाउंड वर्ड. माई ग्रेट ग्रैंड मदर इज मोर देन 100 years ओल्ड. ग्रेट ग्रैंड मदर 2 वर्ड आ रहे हैं उनसे मिलकर ये वर्ड बना है. वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैड रिजाइन. यहाँ भी 2 वर्ड मिलकर जो वर्ड बन रहा है इसको हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं. अब हम प्लूरल फॉर्म देखेंगे कंपाउंड नाउन्स की. जो कंपाउंड नाउन है उनकी प्लूरल फॉर्म किस तरीके से होती है. बाई एडिंग एन एस ऑन द एंड. हम एंड में एस जोड़ देते हैं तो भी उसका प्लूरल फॉर्म मतलब बहुवचन उसका बन जाता है. स्टेप्सन का स्टेप्सन्स हो जाता है. वाइस चांसलर का वाइस चांसलर्स. मैन आवर्स, राउंड अप्स, ब्रेक इन्स, फॉरगेट मी नॉट्स. इस तरीके से हमने इनका प्लूरल फॉर्म बनाई है. बाई एडिंग एन एस टू द हेड नाउन. हेड नाउन मतलब जो फर्स्ट वर्ड है उसके अंदर ही हम क्या करते हैं? एस को जोड़ देते हैं. जैसे सन्स इन लॉ. सन इन लॉ की जगह हमने क्या कर दिया है यहाँ पर? सन्स इन लॉ. और ये प्लूरल फॉर्म में बन गया. कमांडर्स इन चीफ, बॉयज इन चार्ज. बाई एडिंग एन एस टू द हेड नाउन विद ए प्रीपोजिशन. यहाँ पर प्रीपोजिशन भी लग रहा है. जैसे पेसर्स बाय. पेसर के आगे एस लगा दिया और फिर प्रीपोजिशन. हंगर्स हैंगर्स ऑन. रनर्स अप. लुकर्स ऑन. यहाँ पर अप बाय ऑन ये क्या है? प्रीपोजिशन है. बाय यूजिंग प्लूरल फॉर्म फॉर बोथ द पार्ट्स. यहाँ पर दोनों पार्ट्स में जो है प्लूरल, जैसे वुमेन, वुमन होता है एमएन, लेकिन हमने यहाँ पर MEN कर दिया. यहाँ पर भी प्लूरल करा, डॉक्टर को डॉक्टर्स कर दिया. जेंटल मैन होता है MAN, लेकिन इसको हमने MEN मैन कर दिया प्लूरल बनाने के लिए. और प्लेयर्स यहाँ पर भी हमने एस लगा दिया. दोनों वर्ड क्या हो गए? प्लूरल बन गए. मैन सर्वेंट्स. नाउन ऑलवेज सिंगुलर. यहाँ कुछ वर्ड दिए हैं, इनको ध्यान से देखें. ये हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज़ होते हैं. फर्नीचर, इनके पीछे कोई एस वगैरह नहीं लगता है. ज्वेलरी, क्लोथिंग, ब्रेड, कॉल, टी, क्ले, चीज़, इक्विपमेंट, होमवर्क, बैगेज, कॉल, काइंडनेस, कॉटन, वुड, मिल्क, एविडेंस, लगेज, इंफॉर्मेशन, बटर, सिल्क. आपको ध्यान रखना है कि इनके पीछे हम एस या ES का यूज़ नहीं करेंगे इन वर्ड्स के आगे. ऑलवेज प्लूरल. ये जो वर्ड है हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएंगे. इनमें आप एस को हटा ही नहीं सकते. इसमें से आप एस को नहीं हटाएंगे, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे. जींस, सीजर्स, गुड्स, स्पेक्टेकल्स, स्लीपर्स, आर्म्स, क्लोथ्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं. नाउन्स हैविंग द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी वही रहते हैं, प्लूरल भी उनका वही होता है. पोल्ट्री, हेयर, एजेंडा, डियर, बिजनेस, फिश. इनको हम एस या ES नहीं लगाते हैं इनके आगे. ये सिंगुलर में भी यही वर्ड रहते हैं और प्लूरल में भी यही वर्ड रहते हैं. नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज़. ये जो वर्ड दिख रहे हैं है तो सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल के रूप में यूज़ होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तियों के रूप में यूज़ किए जाते हैं. केटल, एक केटल एक जानवर होगा उसको नहीं कह देंगे, उसको हम एनिमल कहेंगे. लेकिन एक से ज़्यादा हैं बहुत सारे तो उनको हम क्या कहते हैं? केटल. पीपल, पुलिस, क्लर्जी, कालवरी, जेंट्री, ये क्या है? वर्ड्स तो सिंगुलर है लेकिन ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं. नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज़. अब यहाँ पर फॉर्म तो इसका रूप तो ऐसा लग रहा है, देखिए सबके पीछे एस लग रहा है,
तो ऐसा लगता है कि ये सब क्या है, प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। न्यूज़, बिलियर्ड्स, फिजिक्स, मीजल्स, एरोबिक्स, मैथमेटिक्स। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन गिवन इन ब्रैकेट्स। जो यहाँ पर वर्ड दिया उनकी करेक्ट फॉर्म हमको लिखनी है। देखें आप, कुछ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट भी हैं और कुछ हमें चेंज करने हैं। द 2 boys स्टेड इन द हॉस्टल फॉर 1.5 years। टूथ का आपको यहाँ करना है टीथ। शिप्स क्लॉथिंग की जगह करना है, सॉरी शिप क्लॉथ का क्लॉथिंग ही आएगा। वॉट हिज फूड की जगह यहाँ फीट होगा। चीफ का चीफ ही रहे, चीफ्स हो जाएगा। द ऑफिस वाइफ का वाइफ्स, सीजर में हमेशा एस लग कर आता है इसलिए एस। फर्नीचर का फर्नीचर ही रहेगा, इसमें एस यस नहीं लगेगा। इंफॉर्मेशन का भी इंफॉर्मेशन ही रहेगा, इसमें एस यस नहीं लगेगा। आई कुड नॉट ड्रिंक द टी एज देयर वॉज टू मच शुगर ऑन इट। शुगर के पीछे भी एस यस नहीं लगता है, इसलिए जो वर्ड दिए हुए हैं वो यहाँ पर वही आएंगे। इसके आगे की जो एक्सरसाइज है ये कलेक्टिव नाउन की है, आपको इसको फिलअप करने की कोशिश करनी है, ई एंड एफ। थैंक यू वेरी मच।